वेलकम टू एम्स एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है। अगर आप वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है कि WB सेट का इम्तिहान क्वालिफाई करके आप वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में पूरी बातें बताई जाएगी, कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम फ़ी क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, सारी बातें बताई जाएगी। वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तारीख़ मुकर्रर की गई है वो 1 अगस्त 2025 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 अगस्त 2025 तक रखी गई है। यानी 1 महीना आपके पास में मौका है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और इस फॉर्म में एडिटिंग की जो तारीख़ रखी गई है वो 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक। यानी अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो इसको फिर आप जो है एडिट के ज़रिए सही कर सकते हैं। इसकी जो तारीख़ रखी गई है वो 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी मुकर्रर है। यानी इम्तिहान की जो तारीख़ मुकर्रर की गई है वो 14 दिसंबर 2025 संडे का दिन है। ये भी मैं बताता चलूँ कि इम्तिहान आपका 14 दिसंबर 2025 को ही होगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। WB सेट का इम्तिहान में जल्दी तब्दीली नहीं होती। जो तारीख़ मुकर्रर होती है उसी तारीख़ पे इम्तिहान हो जाता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके पास में क्या है, मास्टर डिग्री है, अगर आपने MA किया है और MA में आपके 55% हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास में OBC SC ST का सर्टिफिकेट है तो उनके लिए आपको अलग से छूट दिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप MA के आखिरी सेमेस्टर में हैं, यानी आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है, आपका रिज़ल्ट वेटिंग में है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आप MA के 4th सेमेस्टर में हैं या आपका रिज़ल्ट वेटिंग में है या आपने MA कंप्लीट कर लिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें। अब बात करते हैं हम जो है एग्ज़ाम फ़ी क्या है, यानी फॉर्म को भरने में क्या अमाउंट है, क्या अमाउंट लगेगा। तो एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन की जो फ़ी है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1400 रुपये है, OBC वालों के लिए 700 रुपये और SC ST वालों के लिए 350 रुपये है। बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात, क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो वेस्ट बंगाल से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, अदर स्टेट में रहते हैं, क्या वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, उनका जो है 1400 रुपये लगेगा। और अगर हम बात करते हैं पेपर के हवाले से कि क्या सिलेबस है इनका, तो मैं बता दूं, इनका जो है 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्या है, कंपलसरी होते हैं। अब सेकंड पेपर की बात करें तो 200 सवाल होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, 200 सवाल होते हैं और सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। टाइमिंग की बात करें फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटे का वक्त मिलता है 10:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। और सेकंड पेपर के लिए 2 घंटे का वक्त मिलता है 12 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 पेपर होते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो मुख्तसर तौर पे मैं बताता चलूँ कि फ़र्स्ट पेपर जो है, जो जनरल पेपर है, ये क्या है,
सभी के लिए हैं, कॉमन पेपर होते हैं सभी के लिए। और इसमें टोटल 10 यूनिट पढ़ने के आपके रहते हैं। पेपर 1 में कितने यूनिट होते हैं? 10 यूनिट होते हैं। 10 यूनिट आपको पढ़ने पड़ते हैं। मौका मिला तो सिलेबस के ऊपर में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। फिर भी मैं एक मुख्तसर तौर पे बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ICT, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये सारे चैप्टर इसके अंदर आते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 जो है आपका अपना सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपने मास्टर की डिग्री हासिल की है, वो उसी से आपके 100 सवाल पूछे जाएंगे। यानी सेकंड पेपर के आपका अपना पेपर होता है, जिसमें आपने MA किया है, जो भी आपका सब्जेक्ट MA में रहा हो, चाहे आपका इंग्लिश हो या उर्दू हो या हिस्ट्री हो, उसी से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये थी कुछ ख़ास बातें। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।